दोस्तों पिछले कुछ दिनों में भारतीय मीडिया में बहुत बुरी तरह से एक मुद्दा छाया रहा जिसका नाम था वोट चोरी। और विपक्ष ने, माननीय राहुल गांधी जी ने, जो सांसद हैं, उन्होंने इस मुद्दे को बहुत ही तूल पकड़वाया। हालांकि जहां से डेटा मिला था वहां से भी माफ़ीनामा आया। जिस लड़की ने कहा था कि मैंने ये चीज़ यहाँ पे देखी, वहां से भी माफ़ीनामा आया। जिस व्यक्ति के वोटों के बारे में गलत बताया गया था कि इसने मल्टीपल जगह वोट किया है, उस व्यक्ति ने लाइव आके खुद कहा कि भाई मेरा नाम कई जगह मैंने अप्लाई किया था बट वो लिस्ट में हटा दिया गया था, इसलिए मैंने फिर से अप्लाई किया, इसलिए मेरा मल्टीपल टाइम नाम था। चुनाव आयोग को लाइव आना पड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, इतनी सारी चीज़ें हुई। जब ये सारी चीज़ें हो रही थी उसी दौरान ट्विटर पे एक हैंडल है खुरपेंच, उसने दावा किया कि हमने जब उनकी फाइल को राहुल गांधी .in वेबसाइट है उस पर जब डेटा अपलोड हुआ और उन्होंने वहाँ पे गूगल ड्राइव की फाइल का जब मेटा डेटा खंगाला तो वहाँ पे पता चला कि ये जो पूरी की पूरी टूल किट जो तैयार हुई थी, पूरी की पूरी जो चीज़ें तैयार हुई थी वो म्यांमार में हुई थी। तो अब बात ये आती है कि भारत के नेता, भारत का विपक्ष कहीं की टूल किट को इस्तेमाल करके इस तरह की चीज़ें कर रहा है। आप ऐसे समझिए कि लोकतंत्र को बचाने के नाम पे लोकतंत्र की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं कि एक डेटा तैयार किया जाता है म्यांमार में, वो पीडीएफ विपक्ष के पास आती है, विपक्ष उस पूरे पीडीएफ को इस तरीके से टूल किट हथियार बनाता है कि म्यांमार का भेजा हुआ एक डेटा भारत में इस तरीके से खबरों में चलता है और एक म्यांमार की भेजी हुई वस्तु या ऐसे कहीं नरेटिव या ऐसे कहीं विचारधारा, मतलब विदेशियों की विचारधारा को भारत में पूरी तरह से पब्लिसिटी कर दिया जाता है। हद तो तब हो गई जब ध्रुव राठी जैसे बड़े इन्फ्लुएंसर ने इस मुद्दे पे ये कहा कि 1 करोड़ वोट महाराष्ट्र में ऐड कर दिए गए, जबकि हकीकत ये थी कि 39 लाख से 40 लाख के करीब वोट ऐड हुए, जो हर 5 साल के चुनाव में नंबर लगभग यही होता है। कहने का मतलब ये है कि इस तरीके की चीज़ें भारत में चल रही हैं। और मतलब भारत के आसपास भी अगर आप देखेंगे तो अभी आप ऐसे समझिए कि बांग्लादेश में जो हो रहा है ना, बांग्लादेश में पूरी तख्ता पलट हुआ, विदेशी शक्तियों के ऊपर तख्ता पलट हुआ। उसके बाद नेपाल में जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ है ना, वो भी पूरी विदेशी शक्तियों के कारण हुआ। श्रीलंका में जिस तरीके से फेसबुक ने कोहराम मचाया, फेसबुक सभी जानते हैं अमेरिका का टूल किट है ना, उसने किस तरीके से श्रीलंका में राजपक्षी सरकार को घुटनों पे ला दिया और पूरी तबाही हुई, लूटपाट मची, किस तरीके से, मतलब आप ऐसे समझिए पहले तो हम लोग जॉर्ज सोरोस को ही बोलते थे, आज की स्थिति ऐसी है कि म्यांमार भी भारत की राजनीति में दखल दे रहा है। आजकल हम सारे टूल्स यूएसए के यूज कर रहे हैं। और मैं टूल्स जब कह रहा हूं तो आप ऐसे समझिए ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, आप चाहे जीमेल सर्विसेज की बात कर लीजिए, एक तरीके से यूएसए इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। और अगर ये चीज़ें गलत हाथों में जाती हैं, लाइक जॉर्ज सोरोस हो गया या जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं वो हो गए, और वो भारत में एक कुछ नरेटिव चला रहे हैं और लोग उसको देख रहे हैं, उनके माइंड सेट बदल रहा है, तो आप इसको ऐसे सोचिए कि भाई विदेशी ताकतें किस तरीके से भारत को डिसेबल करने की कोशिश कर रही हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि भाई आप लोकतंत्र बचाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लोकतंत्र को लोकतांत्रिक तरीके से बचाओ। झूठा डेटा फैला के, झूठी चीज़ें फैला के, झूठी खबरें फैला के आप लोकतंत्र बचा नहीं रहे बल्कि उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। होता क्या है कि आप लोकतंत्र बचाने के नाम पे सारी चीज़ें करते हैं। अब ये जो मैं बात बोल रहा हूँ कुछ ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये उन्होंने ट्विटर पे पूरे प्रूफ डाले हैं, इसकी 33 लाख लोग इस ट्वीट को देख चुके हैं। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि उसका मेटा डेटा म्यांमार से था। तो हमें, मतलब हमारे विपक्ष को क्या म्यांमार से डेटा मंगाने की जरूरत पड़ रही है? पीडीएफ म्यांमार में जाके तैयार हो रहे हैं। मतलब किस लेवल पे विदेशी शक्तियां बाहर बैठ के काम कर रही हैं जो भारत में एक नरेटिव चलाने का पूरा डेटा प्लांट करने का काम कर रही हैं और भारत को डिसेबल करने की कोशिश की जा रही है। आप एक्चुअल में जो जनता के मुद्दे हैं वो उठाइए ना, कि रोड खराब है, बेरोजगारी आ रही है, या किसी तरीके से मोदी गवर्नमेंट पे आप लगाइए कि भाई वो ये काम गलत कर रहे हैं। विपक्ष को मजबूत तरीके से जनता की आवाज़ बनना चाहिए। आप वोट चोरी का कैंपेन लेके जा रहे हैं, अब लालू यादव के लड़के ही कह देते हैं कि भैया वोट चोरी जैसा ये क्या है, फालतू का ड्रामा इन लोगों का चल रहा है। एक्चुअल मुद्दा तो रोड खराब है, बिजली नहीं है, कहीं पे घर नहीं बन पा रहा है गरीब का, ये सारे मुद्दे आप उठाइए। लेकिन
म्यांमार की भेजी हुई एक टूल किट को किस तरीके से प्रसारित किया जाता है और लेफ्ट लॉबी उसको पूरी तरीके से भुनाती है। अगर आपने अभी रिसेंट किस्से देखे हों उसमें आपने देखा होगा कि नेपाल में किस तरीके से तख्ता पलट हुआ और भारत के लिबरल एकदम मतलब खुश हैं, उनको ये लग रहा ओ हो क्या मिल गया है हमें, भारत में ये कब होगा। इस तरीके के लोग ट्वीट कर रहे हैं, मतलब फोटो डाल रहे हैं। अरे भाई हद हो गई, आप क्या चाहते हो, भारत में लूटमार चालू हो जाए, आप इस तरीके की सत्ता चाहते हो। और इस तरीके की चीजें भारत में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और विपक्ष का ये दायित्व बनता है कि भाई वो इस तरीके की चीजें बिल्कुल भी ना करें कि विदेशी टूल किट को इस्तेमाल करके आप यहां पे कुछ नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छाई ये है कि आप भाई जनता के मुद्दों पे बात करो, आप एसएससी में किस तरीके से धांधलीबाजी उसकी बात करो, आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आपको कहीं घोटाला लग रहा है उसकी बात करो, आप जेन्युइन मुद्दे उठाओ ना। आप बात करो कि भाई किस तरीके से पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया गया, तो जो जेन्युइन मुद्दे आप उनको उठाइए ना। जो भारत की चीजें, आपको विदेशी टूल किट की जरूरत पड़ रही है, ये बहुत ही शर्मनाक है। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।